हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर सेफ। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। हमने चैप्टर फर्स्ट अपना 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर सेकेंड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आपका जो सेकेंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आप कह सकते हैं जैसे हमने बचपन में ABCD पढ़ी थी वैसे ही आज हम अकाउंट्स की ABCD पढ़ेंगे। हम अकाउंट्स की टर्म जानेंगे जो आपको आगे काम आनी है। आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स कवर करेंगे, बाकी की बची हुई टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ट्रांजिशंस क्या रहते हैं? बिजनेस के वो टर्म्स जो मनी में होते हैं। बिजनेस के वो टर्म्स जो मनी में होंगे, मतलब ऐसा इवेंट जो मनी ही से ही क्रिएट होगा। जैसे कि बिजनेस में अगर हम सेल कर रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन सेल कर रहा है गुड्स, वो जो गुड्स बेच रहा है या कोई खर्चे कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है, तो कैश या तो इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा, आएगा या कैश जाएगा, तो वो कहलाएंगे बिजनेस के ट्रांजिशंस, जिसे हम आगे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब बिजनेसमैन आगे रिकॉर्ड करता है और ये हमेशा मनी में ही रहेंगे, तो हम इसे रिकॉर्ड करते हैं मेजर करके। नेक्स्ट है वाउचर्स। वाउचर्स क्या रहते हैं? वाउचर्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कि जो जैसे हम कुछ खरीद के आए तो हमें मिलते हैं बिल्स मिलते हैं, वो कहलाते हैं वाउचर्स। बिजनेसमैन के लिए वो कहलाएंगे वाउचर। वो एक तरीके से कह सकते हैं उसके लिए एविडेंस है, उसी से वो अकाउंटिंग मेंटेन करता है। अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड रखेगा, उसने जो सेल किया है, बाय किया है, वो वाउचर्स बनाएगा, बिल्स बनाएगा, फिर उनके थ्रू वो रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेसमैन कुछ खरीद के आया या सेल करता है तो वो बनाता है कैश मेमो। कैश मेमो वो रहता है कि मतलब हमने पेमेंट कर दी है या पेमेंट हमें मिल गई है। अगर बिजनेसमैन है, एक सपोज कीजिए उसने कुछ सेल किया और उसने सेल करने के बाद एक बिल बना के दे दिया, तो वो क्या बनाएगा? कैश मेमो। अगर उसने ऐसा किया, कोई सेल क्रेडिट पे की, तो वो इनवॉइस बनाता है और उसको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी, और उसको अगर पेमेंट मिल गई तो क्या उसको क्या कहेंगे? रिसीप्ट। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं वाउचर होते हैं पक्के बिल। इसके थ्रू बिजनेसमैन अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है। आप सामने फॉर्मेट भी देख सकते हैं। आपने नॉर्मली बिल्स भी देखे होंगे, कंपनी का नेम रहता है, लोगो रहता है, डेट लिखते हैं जिस दिन जो हुआ ट्रांजिशंस, गुड्स का नेम लिखते हैं, यहाँ पे फिल करते हैं जो हमने सेल किया है, अमाउंट फिल करते हैं और कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं या बिजनेसमैन को खुद मिलता है जब वो बाय करता है कुछ। कैपिटल क्या रहता है? कैपिटल मीन्स ऐसी अमाउंट जो बिजनेसमैन, ओनर, प्रोपराइटर, हम तीनों बोल सकते हैं, इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। अगर बिज़नेस कुछ स्टार्ट करना है तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चाहिए। हम बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक लैंड चाहिए, गुड्स चाहिए और काफ़ी कुछ चीज़ चाहिए। तो किससे होगी? जो क्या करेगा वो मनी से होगी। मनी में लगाए या किसी और फॉर्म में लगाए तो उसे कहते हैं कैपिटल। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट हम लेके आते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल। ये मनी के फॉर्म में भी हो सकती है और असेट्स के फॉर्म में भी हो सकती है। अब ये असेट्स क्या है, आगे हम वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारी असेट्स ही है। असेट्स वो चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस का एक रिसोर्स है, रिसोर्स कह सकते हैं, इनके बिना बिज़नेस चलेगा नहीं। अब बिज़नेस चलाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें चाहिए, काफ़ी चीज़ें ऐसे चाहिए कि हमें बिज़नेस तभी चल पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिज़नेसमैन है तो उसको बिज़नेस चलाने के लिए एक शॉप चाहिए, शॉप किसी लैंड पे होगी। उसके अलावा मशीन्स चाहिए, अगर किसी का फर्नीचर चाहिए, तो ये कहलाएंगी असेट्स। मतलब ऐसा रिसोर्स जो बिज़नेस चलाने में काम आए, दैट इज़ कॉल्ड असेट्स। अब ये 2 टाइप्स की रहती हैं, फिक्स असेट्स एंड सेकेंड हैंड करेंट असेट्स। अब फिक्स असेट्स क्या रहती हैं? फिक्स असेट्स वो असेट्स रहती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए, उसका यूज़ हम बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बिजनेसमैन है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो शॉप ली, उसने कोई लैंड ली, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए उधर बिज़नेस करेगा। ऐसी बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में कर सकता है। मशीनरी, जो मैन्युफैक्चर बिजनेस है उसमें मशीनरी लेगा, मशीन कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, फर्नीचर, किसी चीज़ के लिए, बिज़नेस के लिए फर्नीचर भी चाहिए। तो ये सब क्या कहलाएंगे? असेट्स फिक्स असेट्स कहलाती हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए काम आती हैं। और एक चीज़ और, फिक्स असेट्स के अंदर 2 तरीके के असेट्स और रहती हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल। वो मैंने इधर कवर नहीं की है, लेकिन इसके अंदर ही आती हैं। टेंजेबल असेट्स जिसको आप टच कर सकें, इनटेंजेबल जिसको आप टच नहीं कर सकें। मतलब ऐसी असेट्स, टेंजेबल असेट्स, जैसी मशीनरी आपको सामने दिख रही है, ये मशीनरी क्या है? टेंजेबल है। टेंजेबल मतलब इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो कहलाएंगी आपके लिए टेंजेबल। इनटेंजेबल असेट्स भी कुछ रहती हैं जिनको टच नहीं कर सकते,
लेकिन वो हमें फ़ायदा देती हैं। ऐसी होती है गुडविल। गुडविल के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे इस टर्म का पूरा अच्छी तरह। करंट असेट्स वो असेट्स कहलाती हैं जो शॉर्ट टर्म रहती हैं। बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म है, हम इसे जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है जो गुड्स बेच रहा है, माल बेच रहा है, तो उसको वो माल सेल करने के बदले में क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो ऐसी लायबिलिटीज़ जो शॉर्ट टर्म है, जल्दी से जल्द हम उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड करंट असेट्स। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटीज़ क्या रहती हैं? अब बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे पे करनी है। क्यों पे करनी है? फॉर एग्जांपल, किसी बिजनेसमैन ने कोई लोन लेके रखा है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पे करे। हाँ, वन थिंग मोर, बिजनेस और बिजनेसमैन को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में दोनों को सेपरेट मानते हैं। हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में, वो हम बिजनेसमैन को देखते हुए नहीं करेंगे, बिजनेस को देखते करेंगे। बिजनेस में क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, कि बिजनेस की क्या वो चीज़ें हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही बिजनेस में अगर कोई लोन दे रहा है, तो उसकी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है? पे करना है। ऐसे ही लायबिलिटी टू टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें 1 ईयर से, मतलब 1 ईयर में पे नहीं करनी, 1 ईयर के बाद पे करनी है। जैसे लोन लेके रखा बैंक से, सपोज कीजिए किसी बिजनेसमैन ने लोन लिया मोर देन 1 ईयर, तो उसको पेमेंट 1 ईयर में नहीं करनी, उससे ज़्यादा टाइम मिलेगा पे करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटीज़ जो उसे 1 ईयर के अंदर अंदर पे करनी है, विद इन 1 ईयर के अंदर पेमेंट करनी है उसकी। इसका एग्जांपल है क्रेडिटर। ये टर्म हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्रेडिटर्स होते क्या हैं। शॉर्ट टर्म मतलब लायबिलिटी की बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको 1 ईयर के अंदर उसका पे करना है। हम क्रेडिटर्स को आगे भी देखेंगे। गुड्स क्या रहता है? गुड्स वो चीज़ रहती है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, क्लॉथ्स में हो सकता है, फूड प्रोडक्ट्स में हो सकता है, अलग अलग कोई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो इसलिए लाए जाते हैं बिजनेस में कि हम उसको क्या कर सकें, बिजनेसमैन क्या कर सके? रीसेल कर सके। आप सामने पिक्चर दे सकते हैं, अलग अलग तरीके के गुड्स दिख रहे हैं आपको, तो जिसमें जो डील कर रहा है बिजनेस, दैट इज कॉल्ड, उसके लिए क्या हो गया? गुड्स। नेक्स्ट टर्म परचेस आप जनरली जानते हैं कि हम कुछ खरीद के आए तो हम कहते हैं, हम उसे कहते हैं परचेस। अब बिजनेस टर्म में परचेस क्या होती है? जो गुड्स वो बिजनेस डील कर रहा है रीसेल करने के लिए, मतलब जैसे अभी गुड्स लिए, जैसे आपने ऊपर देखा, वो लाया है और रीसेल करना है, तो वो उसके लिए कहलाएगी परचेस। वो पहले खरीद के आएगा, देन उसको सेल करेगा, तो उसके लिए क्या कहलाएगी? वो परचेस। अब परचेस वो 2 तरीके से कर सकता है, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। कैश परचेस कैसे करेगा? गया, गुड्स लिया और उसी वक्त पेमेंट करके आया, दैट इज़ कॉल्ड कैश पेमेंट। क्रेडिट पेमेंट, अभी उसने गुड्स ले लिया लेकिन उसने पेमेंट अभी तक नहीं की है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट परचेस। अब उसने पेमेंट नहीं की है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन फ्यूचर करे। तो जो जिनको करेगा वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स। क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स। उसको अभी तक वो उससे गुड्स लेके आया है उस पर्सन से, लेकिन उसको पेमेंट नहीं करके आया है, तो वो बिज़नेस के लिए कहलाएंगे क्रेडिटर्स। और ये बन जाती है एक तरीके की लायबिलिटी बिजनेस की, जो हमने ऊपर ही पढ़ा था, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आया था, तभी मैंने कहा था कि मैं नीचे डिस्कस करूँगी, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पे करे, क्योंकि वो उसके गुड्स लाया है तो अमाउंट उसको पे करे। अभी क्रेडिट पे वो गुड्स लेके आया, उसको पे करना है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिटर्स। आप बिज़नेस से परचेज कर रहे हैं तो सेल भी करेंगे। जो भी गुड्स में वो डील कर रहे हैं उसको सेल करना, सिंपल लैंग्वेज में सोल्ड करना। अब सेल भी 2 तरीके से हो सकती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल, अगर कोई कस्टमर आया, सपोज कीजिए एक बिजनेसमैन के पास एक कस्टमर आया, उसने गुड्स लिया, कुछ माल लिया और कैश दे के गया, दैट इज़ कॉल्ड कैश सेल। क्रेडिट सेल, ऐसी सेल जो अब कस्टमर आया, उसने गुड्स ले लिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, उसने कहा मैं कुछ दिनों के बाद पेमेंट करूँगा। अब वो आपको वो पैसा मिलेगा, इन फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन वो देने वाला जो पर्सन कहलाएगा अकाउंट्स की लैंग्वेज में, आपको देगा पैसे, उसे कहते हैं डेटर्स। क्या कहते हैं? डेटर्स। तो डेटर्स ये हैं, ऐसी पार्टी है जो आपको अभी तक पैसे दिए नहीं है, आपको आगे पैसे देगा। ये आपकी असेट्स है, ये आपका अधिकार है कि आपको अमाउंट मिलेगी, अभी तक मिली नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट क्रेडिटर्स और डेटर्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिए क्रेडिटर्स कौन है और डेटर्स कौन है। नेक्स्ट टर्म रेवेन्यूज़ क्या रहते हैं बिजनेस के लिए? रेवेन्यूज़ वो रहते हैं जो बिजनेस की इनकम, जो भी बिजनेस की इनकम है, रिसोर्स है, जो गुड्स वो सेल कर रहा है, वो उसको जो उससे अर्न हुआ, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है जिसने सेल किया एक गुड्स 6000 का, जो 6000 रुपीज़ आए, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। तो ये बिज़नेस के लिए रेवेन्यू है।
और अलग अलग तरीके से भी रेवेन्यू आ सकते हैं। कभी बार कमीशन मिलता है, किसी तरीके का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हमने किसी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो हमें उससे भी कुछ अर्निंग होती है, तो कुछ क्या कहलाएंगे बिजनेस के लिए रेवेन्यू। नेक्स्ट एक्सपेंसेस। अब आप बिजनेस चला रहे हैं तो कुछ खर्चे भी होंगे, तो उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जैसे कि वर्कर्स रखे हुए बिजनेसमैन के पास, तो वो सैलरी भी पे करेगा, वेजेस भी पे करेगा उनको, और हो सकता है एग्जांपल किसी की शॉप रेंट पे हो तो वो रेंट भी पे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर। अभी एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे और एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। एक्सपेंसेस एक छोटी टर्म है, एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म कैसे, जैसे कि एक्सपेंडिचर्स हुए छोटे मोटे खर्चे जो वन ईयर के अंदर अंदर जो हमने किए, सैलरी पे की, रेंट पे कर रहे हैं, 1 ईयर के अंदर अंदर कर रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो थोड़ा बड़े फॉर्म में है। कैसे, अब हम खर्चे जो वन ईयर के अंदर अंदर कर रहे हैं वो आपके कहलाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे, जो हमने ऊपर असेट्स पढ़ी, अब वो जो असेट्स लाए हैं वो हम असेट्स लाए हैं उसमें हमने खर्चा तो किया है ना, एक्सपेंडिचर किया ही है, हमने खर्चा किया है, उसके ऊपर हमने खर्चा किया है, तभी तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। हालांकि वो रिसोर्स है, लॉन्ग टर्म रिसोर्स है बिजनेस चलाने के लिए। रिसोर्स तो दोनों ही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता, ये ज़रूरी है। तो उसको चलाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जो हमने असेट्स खरीदी, फर्नीचर, मशीन वगैरह बिजनेस में, तो कहलाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम 1 साल के अंदर अंदर करते हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं बिजनेस को चलाने के लिए, इसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता। नेक्स्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या रहेगा, प्रॉफिट वो जो हमें रेवेन्यू हुआ है, जो इनकम हुई है, जो भी हमने और जो खर्चे किए हैं, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हम 1 साल का अपना निकालते हैं अकाउंटिंग पीरियड का, कि हमें आखिर हुआ है कि नहीं, कितना हुआ है। और ये प्रॉफिट हम उसी का निकालते हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं। जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं, हम लाए इसीलिए कि सेल करके पर्पज़ के लिए, तो हम देखते हैं हाँ हमें आखिर उससे प्रॉफिट हुआ कि नहीं, जो हम बिजनेस में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट गेन। गेन और प्रॉफिट में कई लोग कहेंगे सेम है, लेकिन डिफरेंस है। गेन वहाँ पे यूज़ किया जाएगा जहाँ पे अकाउंट टर्म में, जहाँ पे हम ऐसे गुड्स सेल कर रहे हैं जो हम गुड्स नहीं कह सकते, हम ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हैं जिनका हम बिजनेस नहीं करते, कभी कभार हो जाती हैं सडनली। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन के पास कुछ फर्नीचर रखे हुए हैं, फर्नीचर उसके काम के नहीं है, उसने सेल कर दिए और वो फर्नीचर 5000 का था। कितना था, 5000 का था, और उसने सेल कर दिया उसको 6000 में, उसको अच्छी अमाउंट मिल गई। तो उसको जो गेन हुआ, इससे 1000 जो ज़्यादा मिला, वो दैट इज़ कॉल्ड गेन। तो ये बिजनेसमैन इसमें डील नहीं करता, वो फर्नीचर बेचता नहीं है, उससे जनरली इसे रखा हुआ था, तो कभी कभार हम सेल कर देते हैं चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो वो कहलाएगा गेन। लॉस भी होता है बिजनेस में, कभी प्रॉफिट होगा तो अकाउंटिंग पीरियड में लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है, रेवेन्यू कम है, तो लॉस भी होगा। अब लॉस वो भी होता है जो अकाउंटिंग पीरियड में लास्ट में निकलता है। और एक लॉस ये भी हो सकता है कि हमने कुछ हमारे गुड्स फायर लग गई, तो भी वो लॉस है। कुछ चोरी हो गए तो वो भी लॉस है। तो ये भी क्या कहलाते हैं, बिजनेस के लॉसेस। नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या रहता है, एक तरह की रिबेट रहती है, छूट रहती है, जिससे हम कुछ खरीद के लाते हैं तो हमें कुछ छूट मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या रहता है, ट्रेड डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब कोई बिजनेसमैन बल्क में, मतलब काफ़ी क्वांटिटी में कुछ किसी से खरीद रहा है, तो फिर उसको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। कुछ परसेंटेज का उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया जाता है, जो भी सेलिंग प्राइस उसकी रहती है उस पर कुछ परसेंटेज का उस पर दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 50,000 के गुड्स कोई बिजनेसमैन लेके आया, टोटल उसकी प्राइस थी 50,000, उसने बल्क में खरीदे तो उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया। तो 5,000 उसका क्या निकला, ट्रेड डिस्काउंट। तो अब उसको गुड्स कितने के पड़े, 45,000 के। कितने के पड़े, 45,000 के। तो हाँ, ए वन थिंग मोर, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कभी अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड होगा ही नहीं, सीधा उसको डिडक्ट करके माइनस करके लिख दिया जाता है। तो हाँ, जो अमाउंट लिखेंगे गुड्स की वो लिखेंगे 45,000 अपने अकाउंट्स की बुक में। नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। आप ट्रेड डिस्काउंट जब बल्क में खरीदते हैं तब मिलता है, कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम सामने वाले को इनकरेज करना चाहें कि वो पेमेंट अभी करे,
अभी पेमेंट कर दे कि डेटर्स जो हमने ऊपर पढ़े, कोई डेटर्स है, कोई बिजनेसमैन का सपोज कीजिए कस्टमर है, आया, वो कह रहा है कि मैं वो अभी पेमेंट नहीं कर रहा, लेकिन हमने उसको अट्रैक्शन के लिए कहा कि आप अगर अभी पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। मतलब हाल के हाल पेमेंट देके जाए, कैश में पेमेंट देके जाए, वो मतलब क्रेडिट पे परचेस ना करे, इसके लिए वो क्या अट्रैक्शन के लिए क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट, इसके लिए दिया जाता है कैश डिस्काउंट। तो ये हाँ, और ये रिकॉर्ड किया जाता है, ये अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे नेक्स्ट टर्म ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या रहती हैं, ये वो ड्राइंग्स नहीं है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, स्केचिंग और वगैरह, ये ड्राइंग्स अकाउंट की टर्म में दूसरी हैं। क्या रहती हैं ड्राइंग्स? ड्राइंग्स वो रहती हैं जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में से कुछ अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, अपने घर के लिए किसी पर्सनल काम के लिए निकाल रहा है, वो कहलाएगी ड्राइंग्स। कोई मनी निकाल ली उसने, सपोज करो बिजनेसमैन को 5,000 चाहिए थे पर्सनल काम के लिए, तो उसने निकाले, तो उसकी वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग। ऐसे गुड्स भी निकाल सकता है, जैसे सपोज कर लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसका जो गुड्स है मतलब जैसे क्लॉथ्स का है, तो उसने कुछ घर के लिए क्लॉथ्स निकाल लिए, तो वो कहलाएगी ड्राइंग उसके लिए। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या रहता है? क्लोजिंग मतलब ख़त्म। सपोज कीजिए 1 साल का टाइम रहता है, अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का रहता है। फर्स्ट अगर हम कोई भी डेट ले लें, 1 जनवरी से ही हम लेते हैं और 31 दिसंबर तक। अब ये जो 2019 ले लेते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड था, अब ये अकाउंट्स बनाए, इस बीच में हमने बहुत स्टॉक लिया होगा। अब जरूरी नहीं वो स्टॉक सारा सेल हो जाए 1 साल के अंदर, जो स्टॉक बचा इस पूरे साल के अंदर 31 दिसंबर को जो बचा, वो गुड्स बचा, जो वो बचा, वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक, वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और यही स्टॉक हम आगे भी लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, 2019 में जो ख़त्म हुआ, तो वही 1 जनवरी के लिए, 1 जनवरी के लिए वो कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। जो स्टॉक बच गया लास्ट में ईयर के, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, और उसी को ही हम लेके जाएंगे आगे, तो वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। आज के लिए इतनी ही टर्म्स थी, आगे की टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है।